प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो। नहीं बेटा मुझे मत मारो। मैं अब से बिना तुमसे पूछे बगैर खाना नहीं खाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो। गायत्री देवी ने भीख मांगते हुए कहा। गायत्री देवी 60 वर्ष की औरत थी। जिस बेटे को उसने मन्नत मांगकर जन्म दिया उस बेटे ने यह दिन दिखाया। चुप कर बुढ़िया, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, उसे मेहनत से कमाए जाते हैं। जो तू खा रही थी ना, उसे मैं अपने पैसों से खरीदा है। संजीव ने गुस्सा करते हुए कहा। उसके चिल्लाने से संजीव की पत्नी सलोनी आ गई। क्या हुआ जी, अब क्या कर दिया इस बुढ़िया ने? सलोनी ने कहा। यह बुढ़िया किचन से खाना चुरा कर खा रही थी। संजीव ने जैसे ही कहा, उसे सुनकर सलोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत चिमटे को चूल्हे पर गर्म किया और उसे गायत्री देवी पर सटा दिया। गायत्री देवी दर्द से तड़प उठी। उसने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। चुप कर बुढ़िया, पता नहीं है बुढ़िया कब मरेगी। यह बोलकर सोलोनी ने उसे एक लात मारा और वहाँ से चली गई। संजीव भी गायत्री देवी को मुंह ऐंठ कर चला गया। उनके जाते ही गायत्री देवी ने अपना हाथ पकड़ा जिसमें सलोनी ने गरम चिमटा सटा दिया था। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्यों संजू के बाबूजी, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप होते तो यह नौबत कभी नहीं आती। यह बोलकर वह रोने लगी। तभी किसी ने उसे पीछे कंधे पर हाथ रखा। गायत्री देवी ने पलट कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह अपना सारा गम भूल गई। दादी आप प्लीज रोइए मत। गायत्री जी की आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, अभी जो कुछ देर पहले हुआ उसने सब देख लिया था। गायत्री ने उसे गले लगा लिया। रवि ने नम आंखों से कहा, दादी मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, वह आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, अपने माता पिता को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। दादी मुझे यहाँ नहीं रहना। यह बोलकर वह भी रोने लगा। इतने में सलोनी आ गई। बुढ़िया तूने मेरे बेटे को रुलाया, तू ऐसे नहीं सुधरेगी। यह बोल वह उसके तरफ बढ़ने लगी कि तभी बीच में रवि आ गया। उसने रोते हुए कहा, आप दादी को क्यों परेशान कर रही हो? आप बहुत बुरी हो, आप अच्छी नहीं हो। सलोनी ने जब उसके मुंह से यह सब सुना तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी माँ से ऐसी बात करेगा? आप भी तो दादी से ऐसी बात करते हो। रवि ने जैसे ही बोला, सलोनी ने उसके गाल पर एक चाटा मार दिया और कहा, तू अपनी माँ से बदतमीजी करेगा जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। चल मेरे साथ। पता नहीं इस बुढ़िया ने मेरे बेटे के कान में क्या क्या मेरे खिलाफ भड़का दिया है। रवि को खींच कर ले जाने लगी। यह बोल रवि और गायत्री दोनों रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रोज सलोनी और संजीव गायत्री देवी को खरी खोटी सुनाते और बेचारी गायत्री देवी रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक दिन संजीव के ऑफिस से उसके बॉस आने वाले थे। संजीव ने गुस्सा करते हुए कहा गायत्री देवी से, ए बुढ़िया मेरे बॉस आने वाले हैं, तू अपने कमरे से बाहर मत निकलना वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। संजीव की बात सुनकर गायत्री जी की आंखें भर आई। उसने अपने रुधे गले से खुद से कहा, मैं जिस बेटे को अपनी कोख में जन्म दिया उसे मुझे अपने बॉस से मिलाने में बेइज्जती हो जाएगी। फिर वह भी वहां से अपने कमरे में चली गई। 2 घंटे बाद, आइए ना सर बैठिए, संजीव ने अपने बॉस को बताते हुए कहा। अरे सलोनी, सर के लिए चाय पानी तो लाओ। यह बोलकर संजीव अपने बॉस के सामने बैठ गया। अरे संजीव रहने दो, ठीक है, बॉस ने कहा। अरे सर कैसे रहने दे, आप पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी तो कीजिए, संजीव ने कहा। तो बॉस मुस्कुरा दिए। तभी सलोनी अपने हाथ में चाय नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ते में समोसे, कचौरी और जलेबी और भी बहुत कुछ लेकर आई। रवि अपने कमरे में छिपकर यह सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, मम्मी पापा तो दादी को खाने के लिए भी नहीं देते और अंकल को तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ खिला रहे हैं। उधर सलोनी और संजीव बॉस की खूब खातिरदारी कर रहे थे। करते भी क्यों ना, आखिर संजीव को उसके गुड बुक्स में जो आना था ताकि उसे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। अरे संजू, तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही हैं। बॉस ने चारों तरफ देखते हुए कहा, वह मंदिर में पूजा करने गई हैं। मेरी माँ को पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास है, संजीव ने कहा तो सलोनी ने भी उसकी बातों में हाँ मिला दिया। ओह अच्छा, उसने कहा। फिर आपस में बात करने लगे। उधर गायत्री देवी
बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक से उन्हें खांसी शुरू हो गई। उन्होंने अगल बगल देखा तो बिस्तर के पास वाले टेबल पर पानी रखा हुआ था। वह धीरे धीरे उठकर बैठने लगी। उसने जब धीरे से उठाया और गिलास में पानी डालने लगी तो उसे संजीव की कही हुई बात याद आ गई। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके कानों में वह आवाज़ गूंजने लगी। अचानक उनका हाथ लड़खड़ा गया और पानी जमीन पर गिर गया। वह डर के मारे कांपने लगी। बाहर खड़े जब लोगों ने सुना तो वह भी चौंक गए। यह कैसी आवाज़ थी? बॉस ने खड़े होते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, संजीव ने हकलाते हुए कहा। बॉस ने उसकी बात नहीं सुनी और वह उस तरफ बढ़ने लगा जहां से आवाज़ आई थी। अब तो जैसे संजीव और सलोनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सलोनी ने धीरे से संजीव को कहा, जी अब हम क्या करें? अगर आपके बॉस को पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला तो वह आपको जॉब से निकाल देंगे। संजीव ने उसे चुप रहने का इशारा किया। समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। जब बॉस ने गायत्री देवी के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखकर हक्का बक्का रह गया। वह जल्दी से भागते हुए गायत्री देवी के पास आया, उसे अच्छे से बिठा दिया। माँ जी, आप ठीक तो है ना? बॉस ने पूछा। हाँ बेटा, गायत्री देवी ने कहा। बॉस ने संजीव की तरफ देखते हुए कहा, संजीव तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी माँ के साथ जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम सिर्फ नाम के संजीव हो। तुम्हारा काम बिल्कुल राक्षसों जैसा है। जो इंसान अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता मैं उसे अपनी नौकरी में नहीं रखूँगा। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। संजीव गिड़गिड़ाने लगा पर बॉस ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। अब संजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरी नौकरी चली गई। यह बोल वह अपनी माँ को मारने लगा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह बोल वह दर्द से तड़पने लगी। रवि यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। संजीव ने गायत्री देवी का हाथ पकड़ा और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ़ कर दो। यह बोलकर गायत्री देवी दरवाज़ा पीटने लगी। सलोनी ने अंदर से कहा, तू जहन्नुम में जा बुढ़िया। गायत्री देवी वहीं बैठकर रो रही थी। 4 घंटे बीत गए पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। गायत्री देवी धीरे से उठी और बेसुध रोड पर चलने लगी। उसने यह घर का दरवाज़ा पीटा। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। गायत्री देवी ने उसे देखते हुए कहा, बेटी क्या मुझे काम मिलेगा? मैं झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे काम दे दो। मुझे माफ़ कर दीजिए पर मेरे घर में बहुत सारे नौकर पहले से हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। गायत्री देवी की आंखें भर आई। वह वापस रोड पर चलने लगी। तभी अचानक वह किसी गाड़ी के सामने आ गई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने चिल्लाकर बोला, ये बुढ़िया दिखता नहीं है क्या? मरना है तो जाकर कहीं और मरो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये पागल लोग। यह बोलकर वह वहां से चला गया। गायत्री देवी ने खुद से कहा, अब मुझे और जिंदा नहीं रहना। यह बोलकर वह चलते चलते खाई के पास आ गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था। माँ जी, आप यहाँ क्या करने जा रही थी? उस आदमी ने कहा, जब मेरा बेटा बहू ने साथ छोड़ दिया तो मैं जीकर क्या करूँगी? यह बोलकर गायत्री देवी रोने लगी। देखिए माँ जी, आप रोइए मत, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। फिर उसने भी नम आंखों से कहा, मेरी माँ ने मेरा साथ बचपन में ही छोड़ दिया। आप भी मेरी माँ जैसी हैं, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर गायत्री देवी की आंखें भर आई और उसके साथ चली गई। उस आदमी का घर काफ़ी बड़ा था। गायत्री देवी ने उस आदमी से कहा, बेटा मैं यहाँ क्या काम करूँगी? आदमी बोला, बस आपका एक ही काम है, मुझे ढेर सारा प्यार करना, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। यह बोलकर दोनों अंदर चले गए। कुछ देर बीत गए। गायत्री देवी राघव को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार करती और राघव गायत्री देवी को बिल्कुल एक माँ का प्यार देता जिसकी वह हकदार थी। एक दिन राघव ने गायत्री देवी से पूछ ही लिया, आप उस दिन वहाँ उस खाई के पास क्या कर रही थी? उसकी बात सुनकर एक बार फिर गायत्री देवी के जख्म ताज़ा हो गए। उन्होंने नम आंखों से सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर राघव की आंखें नम हो गई।
उसने गायत्री देवी को कसकर गले लगा लिया। माँ आप ठीक हैं, फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपका बेटा जैसा हूँ, राघव ने कहा। तुम मेरे बेटे जैसे नहीं हो, तुम मेरे बेटे ही हो। यह बोलकर गायत्री देवी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। 20 साल बाद गायत्री देवी का देहांत हो चुका था। राघव को हमेशा उसकी कमी खटकती थी, पर राघव की पत्नी और एक बड़ी खूबसूरत बेटी भी थी, हमेशा जो राघव को संभाल लिया करती थी। राघव और नीति की दूसरी तरफ एक लड़का अपने माँ बाप को बहुत ही मार रहा था। मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे तुम्हारे किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। ए बुढ़िया चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ज़रूरी फाइल को हाथ लगाने की? अब से ऐसी गलती हुई तो हाथ काट कर फेंक दूंगा। यह बोल रवि चला गया। संजीव और सलोनी फूट फूट कर रोने लगे। सलोनी, मैं भी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया था, भगवान मुझे उसी का सज़ा दे रहा है, संजीव ने रोते हुए कहा। सलोनी भी रोने लगी। वहाँ कोई भी नहीं था उनका रोना सुनने के लिए। तभी एक लड़की आई और सलोनी के ऊपर झाड़ू करते हुए बोली, जल्दी से पूरा घर साफ कर, और चली गई। ये लड़की कोई और नहीं, रवि की पत्नी अंजलि थी। अब जो उसने गायत्री जी के साथ किया था, वह रवि भी उस लोगों के साथ करता। अपनी दादी की हर एक आंसू का बदला वह अपने माँ बाप से लेता था। दोस्तों, हमें हमेशा अपने माँ बाप और अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।